जी तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जापान के वर्क वीज़े से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो लोग जापान जाना चाहते हैं काम के हवाले से, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सबसे पहले तो ये बात आपको मैं एक शेयर करूँ कि जापान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2025 तक उन्होंने 5 लाख नंबर ऑफ फॉरेनर्स वर्कर्स को रिक्रूट करना है अपनी कंट्री में। और जैसे कि जो जापान है वो वर्क वीज़ा की अगर हम बात करें 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स तक का वर्क वीज़ा इशू करता है डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा कैटेगरी, और इसके साथ ये वीज़ा रीन्यू होता है। और जापान में आपको वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए जॉब ऑफर का होना, जॉब लेटर का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी इस गपशप को शुरू करने से पहले एक बात को हमें जानना मानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम यूरोप की बात करें, पूरे यूरोप की, शेंजन की, जहाँ पर मोर देन 30 कंट्रीज़ आते हैं, वहाँ पर आपको लिमिटेड तरह की इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं, जिसमें मेना आपको टूरिज्म इंडस्ट्री मिलेगी और कुछ आपको जर्मनी में कोई आपको ऑटोमेशन इंडस्ट्री मिलेगी। अदरवाइज़ अगर हम बात करें दुनिया में दूसरे रीजन्स की, तो हमें हर कंट्री में कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस कंट्री में जितनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उतनी ही जॉब ओपनिंग्स जो हैं या उतनी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी या उतनी ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेस कर रही होती हैं। मगर जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हमें दुनिया की हर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। हम बात करें ऑटोमेशन की, टोयोटा, होंडा जैसे बड़े नाम, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की बात करें, सोनी, पैनासोनिक जैसे बड़े ब्रांड्स, अगर हम बात करें ऑटोमेटिव कंपनीज की, तो कैनन जैसी बड़ी कंपनी वो जापान में है। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी सारी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज जो भी वो बनाते हैं, बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट करती है। जो जापान है वो ईस्ट एशिया में आता है और बहुत ही एक टेक वैली आइसलैंड नेशन है, कैपिटल टोक्यो है, बहुत ही रिच कल्चर है और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उस कंट्री में हमें देखने को मिलती है। और जापान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री आता है अगर हम उसके GDP की बात करें। और अगर हम बात करें इनकी करेंसी की, तो $1 के इक्वलेंट 148 येन जो है वो आते हैं। और इसकी पॉपुलेशन है 125 मिलियन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और जापान का पासपोर्ट दुनिया का 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जिसमें आप मोर देन 190 कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो पर कैपिटा बनाता है दुनिया में। और इसके अलावा अगर आपने जापान में 1 साल, 2 साल, 3 साल काम किया है, आपके पास जापान का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यकीन करें कि उस वर्क एक्सपीरियंस की जो वर्थ है वो USA, यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में होगी। क्योंकि जापान का एक्सपीरियंस ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स ने किसी बहुत बड़ी कंपनी में, एप्पल, गूगल में काम किया हो और उसको पूरी दुनिया वेलकम करती है। इसी तरह अगर आपने जापान के किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में काम किया और आप फिर फर्दर जॉब हंट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो आपकी उस वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। जापान जो है उसके डोर्स ओपन है फॉरेनर्स के लिए, जो लोग काम करना चाहते हैं, एशियंस काम करना चाहते हैं। मगर इसमें जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बैरियर जो है वो कैसा है, जो आपको 3 मंथ्स 6 मंथ्स के अंदर आपको सर्टिफिकेशन लेनी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस के लिए आपके पास जापान की स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, जिसको हम N4 बोलते हैं, वो होनी ज़रूरी है। मगर कुछ जॉब्स के लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर वहाँ पर सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज का होना सीखना ज़रूरी है। और आप अपने होमलैंड कंट्री में आप सर्च करें, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जापान में अगर आपको USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिलती है तो वो आपको वर्क परमिट मिलता है, तो उसकी बेसिस में आप अपने स्पाउस, अपने किड्स को बुला सकते हैं वहाँ पर। मगर जापान में आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। और जापान में 3 to 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ाज़ हैं। एक उनका एक स्पेशलिस्ट वीज़ा है जो उनके हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स के लिए है। और इस तरह एक स्किल्ड लेबर वीज़ा है जो ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। और इसी तरह उनका एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्क वीज़ा है जो उनकी इंडस्ट्रीज़ में कुछ शॉर्टेज होती है वर्कफोर्स की, तो वो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए इशू करते हैं। और फिर लास्ट में बिजनेस मैनेजर वीज़ा है फॉर एंटरप्रेन्योर, फॉर बिजनेसमैन, फॉर लाइक तो लोग जो वहाँ पर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। और ये जो वीज़ा है इसकी जो अगर मैं बात करूँ, सिंगल एंट्री वीज़ा की जो कॉस्ट है वो $30 है, विच इज इक्वल टू 3000 येन। और अगर मैं वर्क वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा की बात करूँ तो उसके चार्जेस $60 हैं, लाइक 6000 येन। और प्रोसेसिंग टाइम, आप किसी भी कंट्री से हैं तो 5 to 10 डेज से ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम आपको नहीं मिलेगा। और आप जब 10 ईयर्स जापान में रहते हैं तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और मिनिमम वेज रेट जो जापान में है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप बेसिक क्लीनिंग का काम करते हैं, तो 1377.12 यूएस डॉलर्स इनका वेज रेट है। और इसके अलावा मैं बात करूं, दुनिया में जापान बेस्ट एम्प्लॉयर लॉज के हवाले से जाना जाता है। जो लॉज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स के हवाले से, उनकी टेक केयर के हवाले से जापान ऑफर करता है, दुनिया में उस लेवल पर कोई भी एम्प्लॉयर फॉल नहीं करता। बहुत ज़्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स और लेबर लॉस जापान में हमें देखने को मिलते हैं। और अब जब आप चाहते हैं कि आपको जापान में काम मिले, वर्क वीज़ा मिले, तो उसके लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना ज़रूरी है, पासपोर्ट, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हैं, एम्बेसी में जमा करवाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपकी फोटोग्राफ, और एक इंपॉर्टेंट तरीन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जापान का एम्प्लॉयर जो है अपनी इमिग्रेशन अथॉरिटी से अटेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, और उसके बाद वो आपका वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और उसके साथ ऑब्वियसली आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो उसमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जापान जो है वो एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है, लाइक फ्रेशर्स के लिए जापान में जॉब हासिल करना, जॉब मिलना उनको थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है मिनिमम 2-3-4 ईयर्स का, तो फिर आपको जापान जो है वो वेलकम करेगा काम के हवाले से। और उसके अलावा लैंग्वेज का होना सीखना ज़रूरी है। और जापान की अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की, जापान की कंपनीज़ कहीं ना कहीं आपके घरों में, आपके दफ्तरों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, सड़कों में आगे पीछे कहीं ना कहीं। टोयोटा मोटर्स की बात करूं, सोनी की बात करूं, मित्सुबिशी, होंडा, टाची, पैनासोनिक, बहुत सी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो जापान में जो हैं वो उनकी इकॉनमी में उनकी बड़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने आज के इस व्लॉग में आपके साथ बेसिक्स कुछ डिस्कस की हैं जापान की। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन सा आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस लेने की वहाँ पर आपके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, और ऑन द अदर साइड वर्क वीज़ास की डिटेल कैटेगरीज कौन सी हैं, और कौन सी एचआर कंपनी है, जॉब मिलने के आपके पास क्या क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट आपके साथ व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा जो जापान के वर्क वीज़ा से रिलेटेड होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।